बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, ऐसा लगता है निगरान हुकूमत तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से ज़रूरत से ज़्यादा ही खौफज़दा हो चुकी है। कल उन्हें अदालत ने हुक्म जारी किया था जुडिशल कम्प्लेक्स में वो उनको पेश किया जाए। कहा जा रहा है कि शायद उन्हें पेश नहीं किया जाएगा क्योंकि हुकूमत का खदशा है कि अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को डयाला जेल से जुडिशल कम्प्लेक्स लाया जा सकता है तो लोगों की इतनी बड़ी समुंदर तादाद होगी, उन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। और फिजाएं जो इमरान खान का नाम नहीं सुनना चाहती वो इमरान खान वजीर आजम के नाम से गूंज पड़ेंगी। आजकल KPK में जगह जगह हुकूमती रुकावटें तोड़कर तहरीके इंसाफ के रहनुमा हजारों की तादाद में जलसा कर रहे हैं। जहां हुकूमती जबर जुल्म सितम सब नाकाम हो गया, अभी तहरीके इंसाफ की मरकजी क्यादत या तो जेलों में है या मुख्तलिफ लापता है। अब इमरान खान के साथ एक तरफ तो अदालत के हुक्म पर पेश नहीं किया जा रहा, दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ अल अजीजिया और हदेबिया पेपर मिल के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए। ऐसा लग रहा था बादियुल नजर में कुछ लोग एनी शाहिदीन के मुताबिक कि उन्हें ऐसे प्रोटोकॉल दिया जा रहा था कि जैसे वो मुल्क के वजीर आजम हैं। इस तरह सवालों जवाब किए जा रहे थे। नैब का प्रोसिक्यूशन इतना कमजोरी दिखा रहा था कि जैसे नैब ने के केस में उन्हें सजा हुई जिसमें 10 साल और 7 साल, वो नैब को इतनी जल्दी थी कि किसी तरीके से आज ही इमरान नवाज शरीफ को बरी कर दिया जाए। ये वो केस है जिसे ओपन एंड शट केस आईनी माहिरीन कहते हैं, जिस पर JIT बनी। मुल्क के अहम तरीन अदारों के अफसरान ने इन्वेस्टिगेशन की, काबल तरीन अफसरान ने सुप्रीम कोर्ट के जज इसे मॉनिटर करते रहे, लेकिन बदकिस्मती देखें जो साबित हो चुका है उसे भी अब क्लीन चिट देने के लिए जो मुस्लिम लीग नून दावा करती थी कि हमें क्लीन चिट मिल गई है, जीरो रिस्क है, हम इसीलिए आ रहे हैं। तो ऐसे ही मनाजर आज अदालत में देखने में मिले। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने वाशगाफ लफ्जों में कह दिया है कि नवाज शरीफ कहते थे अगर वोट को इज्जत मिली तो नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बन सकते क्योंकि वो सिलेक्टेड बन गए हैं। पीपल्स पार्टी और खुर्शीद शाह, नसार खोड़ो और दीगर रहनुमाओं ने हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की मिली भगत से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि अनकरीब नवाज शरीफ ये नारा लगाएंगे, अनकरीब ये नारा लगाएंगे कि मुझे क्यों वापस बुलवाया, नारे लगने लगेंगे। यानी कि मैं तो लंदन आराम से बैठा था, इनको इलेक्शन की शिकस्त देखकर ये फिर बाहर भागने के लिए NRO लेंगे। नाज़रीन, आज जब नैब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया तो ऐसा लग रहा था कि नैब किसी तौर पे नहीं जाती। इस मौके पर चीफ जस्टिस साहब ने अहम सवालात भी उठाए। उन्होंने कहा, उनका कहना था कि माजरत के साथ ना चार्ज सही फ्रेम हुआ है ना नैब को पता था। चीफ जस्टिस साहब बादियुल नजर में जिन्होंने आज देखा, उन्होंने कहा कि अमूमन जब नैब पेश हो और कोई मुल्ज़म पेश हो तो उसके साथ सख्त रवैया होता है, सख्त सवालात किए जाते हैं। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि जैसे नवाज शरीफ मुजरम या सजा याफ्ता नहीं, नैब से सजा नहीं पा चुके, अभी वैसे ही उनके खिलाफ दरख्वास्त है। नाज़रीन, इस मौके पर जो सहाफ़ी इसको कवर कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लग रहा था कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता नहीं, वैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट घूमने एमन फील्ड रेफरेंस में 18 में से 6 गवाहों के बयानात हो चुके थे जब नैब ने जिमनी रेफरेंस दायर किया था। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा आपसे मुतल्लिक वक्त लेकर जवाब दें। ट्रायल कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मौजूदगी में फैसला सुनाया। हालांकि इनकी मौजूदगी में फैसला सुनाया था, अदम मौजूदगी में फैसला नहीं हुआ था। मियां नवाज शरीफ मरियम नवाज और कुलसुम नवाज की आदत के लिए लंदन मौजूद थे, फिर वापस आए। एहतसाब अदालत के फैसले को तारीखी करार दिया गया था उस वक्त के आईनी माहिरीन ने। अब नवाज शरीफ के हमैती सहाफी
यानी कि लगड़ बगड़ चमचे खर्चे, कहते हैं कि नवाज शरीफ को आइंदा 10 रोज तक क्लीन चिट मिल जाएगी, ताहम इसका फैसला तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है कि अल अजीजिया और दूसरे एमन फील्ड में उन्हें की सजा खत्म होती है नहीं आती। दूसरी तरफ नाज़रीन, तरीके इंसाफ ने हुकूमत के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए अवाम में जाना दुश्वार कर दिया, नामुमकिन कर दिया। जहां जहां सर्वे करवाए जाते हैं, जहां जहां इलेक्शन के बारे में मालूमात इकट्ठी की जाती है, तो एक ही आवाज आती है, वोट बल्ले का, वोट इमरान खान का। केपी में कड़क में, स्वात में और दीगर इलाकों में दर्जनों लोगों पे, हजारों की तादाद में लोग निकला है, पुलिस ने रुकावटें खड़ी की, तोड़ दिया गया। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने गुज़श्ता रोज कहा कि मुझे पता है मुझसे डरने वाले मुझे जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश नहीं करेंगे, इन्हें खतरा है कि मैं बाज़ हकायक बयान ना करूं। उन्होंने कहा, मेरा जेल में दिल लग चुका है। सिर्फ अपनी आईनी माहिरीन को और अपनी बहन अलीमा हा को कहा कि आप तरीके इंसाफ के जो रहनुमा गिरफ्तार हैं, जो रहनुमा गिरफ्तार हैं, लापता है, जेलों में है, उन्हें पूरी कानूनी सहूलत फराहम की जाए, उनके मुकदमात लड़े जाए, उन बेगुनाहों को ज्यादा देर अंदर नहीं रहना चाहिए। उन्हें कहा कि ये इलेक्शन मेरे तरीके इंसाफ के बगैर करवाने का जो सोच रहे हैं, दीवाने का ख्वाब है। केपीके की तरह मुल्क भर में बहुत जल्द तरीके इंसाफ वर्कर कन्वेंशन, जलसे जुलूस और शुरू करेगी, और ये हुकूमत और ये पुलिस इन्हें रोक नहीं पाएगी। ना, हैरत वाली बात है कि जो नवाज शरीफ के कलमे गाते थे, अब उन्हें भी इलेक्शन मशकूक नजर आता है। बाज़ सहाफियों ने कहा है कि जिस हद तक इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो चुका है, बादिउल नजर में सुप्रीम कोर्ट का वादिया हुक्म है कि 8 फरवरी को इलेक्शन कराएं, लेकिन एक सीनियर सहाफी ने खदशा जाहिर किया, ये इलेक्शन अगस्त और सितंबर तक ले जाए जा सकते हैं, ताहम इसमें रुकावट पुलिस अदालतें होंगी, क्योंकि पुलवा क्या हुक्म है। नाज़रीन, एक अहम सहाफियों ने जो बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के लिए रखते हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं की अक्सरियत या जेलों में है जो हकायक है, या रूपोश है, या रूपोश कर दिया गया है। उन्होंने कहा अक्सरियत जो अंडरग्राउंड है और जिन्हें पुलिस और बाज़ अदारे गिरफ्तारियों के लिए तलाश कर रही हैं, इसके बावजूद तरीके इंसाफ कमजोर होने की बजाय मजबूत होती जा रही है। ये एक सीनियर साफी ने लिखा। उन्होंने कहा इलेक्शन की तारीख तो दे दी गई है, लेकिन पीटीआई के लिए उससे ज्यादा मजीद घेरा तंग किया जा रहा है, क्योंकि अवाम का साथ और इमरान खान का साथ एक दूसरे के साथ जुड़ चुका है। इसको कोई प्रोपोगंडा खत्म नहीं कर रहा, एक तरफा मीडिया ट्रायल खत्म नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पे गंदगी और खवातीन की बड़मार से जहरीले प्रोपोगंडे अवाम और इमरान खान का रिश्ता ज्यादा मजबूत करते जा रहे हैं, और ज़हनी तौर पर नून लीग की अक्सरियत भी अब इमरान खान को वोट देने के हक में है। उन्होंने कहा इस शख्स के साथ जुल्म ज्यादती है, ना इंसाफी हो रही है, हम इस जुल्म को नहीं मानते। ना, सीनियर साफी कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख दे दी गई, लेकिन तरीके इंसाफ के गिर्द घेरा तंग ही है, और आसार जो नजर आ रहे हैं इसके मुताबिक घेरा तंग ही रहेगा। ये मेरे लफ्ज नहीं है, तो इस निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार कौन कहेगा। कहते हैं घेरा तंग ही रहेगा, उन्हें इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी जा रही, और इनको यकीन है कि इंतखाबात होने की सूरत में, ये सीनियर सहाफी लिखते हैं, हुकूमत को और दीगर उनके सहूलतकारों को यकीन है कि इंतखाबात होने की सूरत में इमरान खान जेल में हो या नाहल हो, हर हाल में जीतेगा इमरान खान, क्योंकि वोटर और इमरान खान का साथ इतना मजबूत हो चुका है जो कमजोर नहीं कर पा रहा, जबकि मुस्लिम लीग नून और वोटर का साथ टूट चुका है, खत्म हो चुका है। सिर्फ उनके चंद बहुत ज्यादा सपोर्टर रह गए, लेकिन वोटरों ने मुस्लिम लीग नून से मुंह फेर लिया है और अपना रुख इमरान खान की कर लिया है। और इमरान खान के नवाज शरीफ के ही करीबी सहाफियों का दावा है कि सबको यकीन है कि इंतखाबात हुए तो इमरान खान जेल में हो या नाहल, हर सूरत में पीटीए की कामयाबी यकीनी है, क्योंकि अवाम की चारों सूबे में अक्सरियत शहर शहर गांव गांव
और इलेक्टेबल का भी कंसेप्ट फेल कर दिया है। नाज़रीन, सहाफी ने, बाद सहाफियों ने यह भी दावा किया है कि इंतखाबात फरवरी की बजाय अगस्त या सितंबर में ले जाए जा सकते हैं। सवाल उठाया, ले जाए जा सकते हैं, ताहम अदालती और सियासी रुकावटें सामने आ सकती हैं। उन्होंने कहा इस पर पीडीएम की दो जमातें भी ताहीर होने पर एतराज नहीं करेगी, यानी कि मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान। जबकि इमरान खान ने कहा है मैं अवाम की ताकत और पुरअमन एहतजाज से, पुरअमन रास्ते से सियासी जंग जीतूंगा। उन्होंने पूरे तरीके इंसाफ के रहनुमाओं के फाइनल नाम उम्मीदवारों के फाइनल करने शुरू कर दिए हैं और एक हल्के में 5 किए जा रहे हैं, वकला समेत दीगर दिए जाएंगे। और कहा जा रहा है जैसे ही इलेक्शन का शेड्यूल होगा तरीके इंसाफ खुलकर हर हल्के में इलेक्शन चलाएगी और जेलें भर जाएंगी, जेलें कम पड़ जाएंगी। इमरान खान का कहना है तरीके इंसाफ के वोटर को गिरफ्तार करना मुमकिन। दूसरी तरफ नून लीग आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुबैना इख्तलाफात की खबरें हैं, जबकि मेरे ख्याल में इसमें हकीकत नहीं है। नाराजगी जरूर है क्योंकि बिलावल भुट्टो चाहते हैं हर हाल में वजीर आजम बने, लेकिन पीपल्स पार्टी के मुताबिक, बिलावल भुट्टो के मुताबिक नवाज शरीफ बाज ताकतवरों से डील कर चुके हैं, लाडले बन चुके हैं, सहूलत लीड है, महंगाई लीग है और इन्हें रियायत दी जा रही है। इस पर पीपल्स पार्टी सिंध के अहम रहनुमा खुर्शीद शाह और दीगर रहनुमाओं ने कहा अनकरीब नाला लगने वाला है। नवाज शरीफ कहेंगे मुझे क्यों लंदन से बुलाया, इन्हें शिकस्त फाश होगी। वो कहते हैं इक़्तिदार के लिए 18वीं तरमीम पर समझौता किया गया तो मुल्कगीर एहतजाज तहरीक चलेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने यह भी यहां तक कह दिया अगर वोट को इज्जत मिली तो नवाज शरीफ किसी भी सूरत वजीर आजम नहीं बन सकते, क्योंकि पाकिस्तान में उनका वोट नाम बैंक की नाम की कोई चीज नहीं है। असल इम्तिहान ये है कि नवाज शरीफ को पूरे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल देने वाले कल अदालत ने हुक्म दिया हुआ है कि उन्हें जुडिशल कम्प्लेक्स में साइफर केस में ओपन ट्रायल किए जाए, क्या लाते हैं या उनके खौफ के मारे एक दफा फिर अदालती हुक्म अदूली की जाती है। क्या इन अदालती हुक्म अदूली करने वालों को तौहीन अदालत का नोटिस मिलेगा? दूसरी तरफ नाज़रीन, नवाज शरीफ के करीबी हल्के कहते हैं कि उन्हें साइफर या एमन फील्ड में क्लीन चिट मिल जाएगी। फैसला अदालतों ने करना है, दावे ये क्यों कर रहे हैं? मोहम्मद मालिक सीनियर सहाफी ने कहा है कि इस दफा शायद कल हुकूमत खौफ के मारे नवाज शरीफ को इमरान खान को डयाला जेल से जुडिशल कम्प्लेक्स ना लाए और इस दफा पोलिंग बूथ में भी शायद वोट ना पड़े। ये सवालात इन चीजों से ऐसा लगता है कि धांधली के मुबैना इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन धांधली के नतीजे में होने वाले इलेक्शन को पाकिस्तान की आवाम और इंटरनेशनल दुनियावी ताकतें कबूल नहीं करेगी। दूसरी तरफ पाक फौज के जवानों सरहदों पर रोजाना कुर्बानियां दे रहे हैं। दुश्मन मुल्क सरहदों पर हर रोज हमले, दहशतगर्दी की वारदातें कर रहा है, जिसमें हमारे फौजी अफसर और जवान शहादतें दे के मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहे हैं। लेकिन सियासतदान ने अदम इस्तेकाम पैदा करके इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा कायन और कानून की हुक्मरानी से ही मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है। ये वो हालात है जिसे आपको आगाह करना था। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।